नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आईसीटी कंप्यूटर के माध्यम से आज फोटोशॉप सीरीज में एक नया वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जिसका जो कंटेंट है वो है इरेजर टूल के बारे में। इरेजर टूल, आपको पता है कि इरेजर टूल का यूज जो होता है वो जनरली हम लोग कोई भी कंटेंट, कोई भी चीज अगर इरेज करना हो तो उसके लिए हम इस टूल का यूज करते हैं। लेकिन इसके अंदर सिर्फ इरेजर टूल नहीं है, तीन टूल्स हैं। और सबसे पहला टूल इरेजर टूल है, बैकग्राउंड इरेजर टूल है, और इसके अलावा मैजिक बैकग्राउंड इरेजर टूल भी है। अगर आप लोगों को पता है इन टूल्स के बारे में, बहुत बढ़िया है। अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और किस तरीके से मैंने इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर टूल या मैजिक इरेजर टूल का मैंने यूज किया है और किस सिचुएशन में इसको यूज करते हैं, ये चीज आप इस वीडियो से सीख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। हाँ तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे आज जो मेरा टॉपिक है वो हमने पहले बता दिया हुआ है कि आज का जो टॉपिक होने वाला है वो इरेजर टूल का टॉपिक है। इरेजर टूल, अब आप कह सकते हैं कि इरेजर टूल पे एक पूरी क्लास रखने की क्या जरूरत है, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। इरेजर टूल का यूज अभी तक हम और आप यही समझते आए हैं कि किसी चीज को इरेज करना, बट आज आप देखेंगे कि इरेजर टूल में आपको 3 टूल मिलने वाला है। आप देखिए यहाँ पे इरेजर टूल है, बैकग्राउंड इरेजर टूल है और मैजिक इरेजर टूल है। इन तीनों ही टूल का यूज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप बहुत ध्यान से देखिए कि क्या यूज होता है, किस लिए करते हैं और कैसे करते हैं। अब इरेजर टूल का यूज तो सिंपली किसी चीज को इरेज करना होता है। अब इरेज करने के लिए सबसे पहले मैं करता क्या हूं, यहाँ पे हल्का सा बैकग्राउंड जो है वो मैं अपना चेंज करता हूँ, फोरग्राउंड रखता हूँ। फोरग्राउंड कोई भी कलर हो सकता है और बैकग्राउंड में भी आप कोई भी कलर रख सकते हैं, डजंट मैटर। ये कोई एक रूल नहीं है, जैसा चाहे वैसा आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर दोनों चेंज कर दिया है और यहाँ पे मैं लेता हूँ सिंपली इरेजर टूल। ठीक है ना। अब इरेजर टूल बहुत ही सिंपल सी चीज है जो किसी चीज को इरेज करते हैं। अब यहाँ पे लीजिए आप, और यहाँ से इरेजर टूल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए इरेजर टूल के बारे में सबसे पहले आप समझ लीजिए कि इरेजर टूल जब भी आप यूज करेंगे तो आपका बैकग्राउंड लॉक है, और अगर आपका बैकग्राउंड लॉक होगा तो इसके जनरली जो फीचर्स होते हैं वो लॉक होते हैं। ये जो है ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, इसके अंदर ट्रांसपेरेंट नहीं होती है। अभी आप देखिए सिंपली जो है मैं यहाँ से अगर कोई भी चीज इरेज करता हूँ, अभी देखिए मैं इरेज कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि जो भी चीज है वो इरेज करता जा रहा है। और इरेज क्या कर रहा है और कलर कौन सा यहाँ पे ये आपको दिखा रहा है, जो आपके बैकग्राउंड में है। अब अभी मैंने आपको दिखाया कि बैकग्राउंड में आपके व्हाइट कलर है, तो वही व्हाइट कलर यहाँ पे ये बता रहा है। और इसको आप जहां चलाएंगे, ये देखिए जहां आप चलाएंगे वहां ये इरेज करके आपको दे देता है। तो बहुत सिंपल सी चीज है कि इरेजर टूल जो है वो किसको इरेज करता है, तो बैकग्राउंड इरेज कर देगा। जो भी चीज आपके सामने है, जो भी पिक्चर्स पे है, उसको इरेज कर देगा। और जिस एरिया को इरेज करेगा वहां पे जो भी आपका बैकग्राउंड कलर होगा वो बैकग्राउंड कलर साथ साथ फिल भी कर देगा। अभी देखिए यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी टूल पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आप देखिए कि ये V लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, अगर आप यहाँ जाएं इस टूल पे तो यहाँ ब्रैकेट में M लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि ये इस टूल का शॉर्ट कीज है। अगर आप सीधा कीबोर्ड से M बटन प्रेस करें तो इलिप्टिकल मार्क्यू टूल ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको समझना क्या है, इसको आपको समझना क्या है, आप इस तरीके से ध्यान दें कि हर एक टूल के ऊपर कुछ ना कुछ यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर अल्फाबेट्स लिखा हुआ है। इसी तरीके से इरेजर टूल में भी जाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर ई लिखा हुआ है। मतलब क्या है कि इरेजर टूल का जो शॉर्ट कीज होता है वो क्या होता है, ई होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप यहाँ पे कोई भी चीज इरेज करते हैं तो बिल्कुल जो आपने ब्रश टूल में देखा था कि राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ब्रश की सेटिंग्स आ जाती है, वैसे ही यहाँ पे भी है। यहाँ पे देखिए ब्रश का साइज है, यहाँ पे हार्डनेस है
कि अगर आपको हार्डनेस अगर कम रखनी है तो हार्डनेस कम रखिए। तो देखिए यहाँ पे हार्डनेस कम है और यहाँ पे देखिए आपका हार्डनेस किस तरीके से दिखा रहा है। अगर आप हार्डनेस को कंप्लीटली बढ़ा देते हैं तब देखिए क्या इफेक्ट आता है। तो ये बिल्कुल उसी टूल्स के अंदर जो ब्रश टूल था, ब्रश टूल में जो मैंने आपको बताया था सेम वही चीज यहाँ पे ये काम करता है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा नेक्स्ट टूल आता है आपका बैकग्राउंड इरेजर टूल। लेकिन दोस्तों मैं आपको बैकग्राउंड इरेजर टूल यूज करने से पहले आपको मैजिक इरेजर टूल के बारे में बताना चाहता हूं। मैजिक इरेजर टूल बिल्कुल आपका जो है ना मैजिक वॉन्ड टूल जो आपके सिलेक्शन के लिए यहाँ पे आप सिलेक्शन में यूज करते थे मैजिक वॉन्ड टूल। यहाँ पे देखिए मैजिक वॉन्ड टूल था सिलेक्शन के लिए। इस टूल का क्या यूज होता था, जब आप इस पे क्लिक करते थे और किसी भी एरिया पे क्लिक करते थे तो वो जहां तक इसको सेम कलर मैच कलर मिलता है उस कलर को वो एक क्लिक में सिलेक्ट कर लेता है। जैसे कि यहाँ पे इसने देखा कि सभी व्हाइट एरिया को इसने सिलेक्ट कर लिया। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे आप इरेजर टूल में मैजिक इरेजर टूल का भी यूज कर सकते हैं। मैजिक इरेजर टूल करता क्या है कि जहां पे उसको सेम कलर इक्वल कलर एक जैसा कलर उसको मिलता है उस पूरे एरिया को एक क्लिक के अंदर वो इरेज करके आपको देगा। देखिए यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद जो ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आप देखेंगे कि इसने इस पूरे को जहां पे भी व्हाइट कलर का बैकग्राउंड था उसको इसने डिलीट कर दिया है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज आप देखेंगे कि यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली लेयर को 0 में कन्वर्ट कर दिया। मतलब कि जो बैकग्राउंड था बैकग्राउंड को उसने लेयर में कन्वर्ट कर दिया। और अब आप यहाँ पे ओपेसिटी फीचर्स वगैरह जो है आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जब भी ऐसा कोई भी टूल यूज करें तो पहले आप एक लेयर क्रिएट कर लें और उस लेयर को कोई कलर से फिल कर दें। अब जैसे मैं यहाँ पे सपोज स्काई है तो स्काई कलर में होना चाहिए। मैंने ये स्काई कलर लिया और स्काई कलर करके मैंने यहाँ पे इसको फिल कर दिया है। तो आप देखेंगे कि ये कलर फिल हो गया है। अब देखिए अभी मैं यहाँ पे इस लेयर्स को नीचे रखूंगा, बैकग्राउंड को ऊपर रखूंगा। तो इसके लिए मुझे इसको लेयर्स में कन्वर्ट करना होगा। मैंने लेयर्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब मैं अपना बैकग्राउंड लेयर जो है उसको ऊपर ले जाऊंगा और लेयर 1 को जो है वो नीचे लाऊंगा। तो लेयर 1 को पकड़िए और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो देखिए ये नीचे आ गया और आपका जो बैकग्राउंड यानी कि जो पिक्चर्स वाला है वो लेयर ऊपर चला गया। अब आप यहां से अगर आप मैजिक इरेजर टूल यूज करते हैं तो आप क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि पूरा जो भी आपका स्काई था उस स्काई को वो क्या करेगा, रिमूव कर देगा। और रिमूव करने के बाद यहाँ पे मेरे से एक गलती हो गई कि मैंने लेयर का कलर जो है वो डिलीट कर दिया था। तो एक बार मैं इसको अंडू कर लेता हूँ। अभी देखिए ये अंडू हो गया है। अभी मैं यहाँ से जो मेरे पिक्चर का लेयर है उस पे बैकग्राउंड रिमूव करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपने जो ही बैकग्राउंड रिमूव किया तो यहाँ पे जो भी आपने कलर्स लिया था स्काई में वो स्काई कलर बिल्कुल परफेक्टली बिल्कुल एग्जैक्टली इसके अंदर फिल हो गया। तो ये है मैजिक इरेजर टूल। बहुत ही बेहतरीन टूल है और इस टूल का आप यूज एक क्लिक में अपने बैकग्राउंड्स को इरेज करने के लिए होता है। हालांकि ये जो टूल है ये टूल उसी को इरेज करेगा जहां पे उसको सेम कलर्स मिलता है। तो ये जो फोटो जिस फोटो पे मैं आपको बैकग्राउंड या स्काई रिमूव करके दिखा रहा हूँ, हालांकि ये फोटो मैंने बहुत ढूंढा है तब जाकर के ये फोटोज मेरे को मिला है। जनरली ये सिंपल इस तरीके जो सिंपल फोटोज होती हैं, सिंपल जो ये स्काई कलर्स होती हैं, ऐसा पिक्चर ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। आप ढूंढिएगा आपको भी मिल जाएगा और मिलने के बाद आप उस पर प्रैक्टिस करके देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 टूल्स आपको समझ में आ गया होगा। इरेजर टूल आपको समझ में आ गया और मैजिक इरेजर टूल भी आपको समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं बैकग्राउंड इरेजर टूल का। बहुत ही बेहतरीन टूल है बैकग्राउंड इरेजर टूल। और बैकग्राउंड इरेजर टूल जो होता है वो बहुत ही परफेक्ट टूल है। आप देखिए इसके अंदर किस तरीके से आप इसका यूज करेंगे। जो ही आप बैकग्राउंड इरेजर टूल यूज करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपके पास एक सर्कल आ गया। मैं आपको इस सर्कल का साइज बढ़ा के दिखाता हूं। तो देखिए यहाँ पे एक सर्कल आपके सामने में आ चुका है। और इसमें नोटिस करने वाली जो बात है
वो क्या है कि इस सर्कल के अंदर आपको एक प्लस का साइन दिख रहा है, और ये प्लस का साइन ही जो है वो इसकी खूबियां बयां करती है। अब देखिए इस प्लस का साइन का काम क्या है। मैं ब्रश का साइज छोटा कर लेता हूं, और अब देखिए अब मैं यहां से जो है इसको इरेज करना चाहूंगा। ये जो हमारा स्काई है, इस स्काई को मैं रिमूव करना चाहता हूं। तो ये देखिए मैं रिमूव कर रहा हूं, ये देखेंगे आप, रिमूव कर रहा हूं, और ये रिमूव हो भी रहा है। इस प्लस का साइन का काम क्या होता है भाई? ये काम ऐसे करता है कि जिस एरिया के अंदर ये प्लस का साइन जाएगा उसी एरिया को रिमूव करेगा। अभी आपने देखा कि मेरी कोशिश है इरेज करते हुए कि ये जो प्लस का साइन है ये किले के अंदर ना जाए, किले के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो किले के अंदर नहीं गया, तो आपने देखा कि उसने स्काई को रिमूव किया, और ये ब्लू कलर इसलिए आ रहा है क्योंकि बैकग्राउंड में मैंने लेयर ले रखा है एक, और उस लेयर पे ये कलर ले रखा है। और ये इसलिए ले रखा है जिससे कि आपको ये पता चले कि जब मैं इसको इरेज करूं तो ये परफेक्टली इरेज हो भी पा रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने ये लेयर्स विद कलर लिया हुआ है। अभी आप देखेंगे दोस्तों कि अगर मैंने ये प्लस का निशान यहां पे किले के ऊपर डाल दिया तो आप देखेंगे कि किले के ऊपर ये ले नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमने क्लिक किया हुआ है। और यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बताना था वो मैंने आपको नहीं बताया, अभी मैंने अंडू कर लिया। अभी मैं आपको बताता हूं कि ये जो आपका बैकग्राउंड इरेजर टूल है, जब इस टूल पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे ये तीन चीजें आ जाती हैं। ये तीन सेटिंग्स हैं इसकी, इस तीन सेटिंग को समझिए। अगर आप यहाँ पे अपना माउस पॉइंटर ले जाते हैं तो ये आपको बताएगा कि ये सैम्पलिंग कंटिन्यूअस टूल है। अगर आप इस पे लेके जाएंगे तो ये सैम्पलिंग वंस है, और ये है सैम्पलिंग बैकग्राउंड स्वॉच टूल है। स्वॉच टूल में आपको बताना पड़ेगा कि आपका बैकग्राउंड कौन सा है और किसको आप रिमूव करना चाहते हैं। तो ये इतना ज्यादा यूज में हम लेते नहीं है। हमें जो यूज करना होता है वो यूज करना होता है आपका सैम्पलिंग कंटिन्यूअस या फिर सैम्पलिंग वंस। अभी आप देखेंगे कि इन दोनों का यूज क्या है। मैं पहले क्या करता हूं, यहाँ पे सैम्पलिंग कंटिन्यूअस टूल पे क्लिक कर लेता हूं। टूल वही है, यहाँ पे भी प्लस का साइन आपको नजर आ रहा है, और ये आप देखेंगे कि अगर मैं यहां से इसको रिमूव कर रहा हूं तो यहाँ पे कलर्स आ जाएगा। ये देखिए आप क्या देख रहे हैं कि बिल्कुल जैसे पहले बैकग्राउंड यानी स्काई रिमूव हो रहा था वैसे ही रिमूव हो रहा है। लेकिन मजे की बात है कि अभी मेरा जो प्लस का निशान है वो इस फोर्ट के अंदर आ गया। तो आप देखेंगे कि उसने स्काई के साथ साथ फोर्ट को भी रिमूव करना शुरू कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि हमारा जो क्लिक है वो है सैम्पलिंग कंटिन्यूअस पे। यानी कि सैम्पलिंग कंटिन्यूअस का मतलब ये कि ये प्लस का निशान जिस एरिया में जाएगा उस एरिया को ये रिमूव करेगा, या जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये रिमूव कर रहा है। लेकिन मैं अंडू कर देता हूं। लेकिन अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे मैं आपको एक चीज और बताऊं, यहां पे सैम्पलिंग वंस है। सैम्पलिंग वंस बहुत ही बेहतरीन टूल है। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, और सैम्पलिंग वंस टूल जो है वो यूज में आता है कि आपको एक बार फोटोशॉप को बताना होता है कि आपको किस चीज को, किस कलर को रिमूव करना है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, सपोज दैट मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये क्लिक कर दिया। अब आपको करना क्या है कि आपको अपने माउस का क्लिक रिमूव नहीं करना है, माउस का क्लिक प्रेस करके रखना है। और अब देखिए, अब आप इस एरिया को जहां पे भी लेके जा रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे मेरा प्लस का जो निशान है वो फोर्ट पे भी आ रहा है, किले में आ रहा है, लेकिन वो किले को रिमूव नहीं कर रहा है। अब आप गौर से देखिए तो प्लस का निशान बेशक कहीं भी मूव हो रहा है, डजंट मैटर, लेकिन वो उसी कलर को मूव कर रहा है, यानी इरेज कर रहा है या हटा रहा है जिस कलर का सैंपल हमने उसको यहाँ पे दिया था। तो जब आप यहाँ पे आप देख लेते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कहीं पे हल्का क्या है, कहीं पे डार्क क्या है। ये देखिए इस तरीके से मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये एरिया और ये एरिया किस तरीके से इसने रिमूव किया है। तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। और यहाँ पे आप देखेंगे कि टॉलरेंस 14 है। टॉलरेंस 14 का मतलब टॉलरेंस बहुत कम है। अगर मैं थोड़ा सा टॉलरेंस बढ़ा दूं यहाँ पे, तो अब देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे रिमूव करूंगा तो आप देखेंगे कि ये किले को भी रिमूव कर रहा है। किसको रिमूव कर रहा है? किले को भी रिमूव कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टॉलरेंस कम कर दूं, यानी कि देखिए
it would be most of the time we use 30%, हाँ अप्रॉक्स 30%, बट डिपेंड ऑन यू, आप जैसा यूज करना चाहें, जितना परसेंट यूज करना है यूज करिए। अगर मैंने यहाँ से इसको लिया और अगर अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ तो देखिए अब ये उसको डार्कली रिमूव कर रहा है, ये देख रहे हैं आप, डार्कली रिमूव कर रहा है। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जब आप इस टूल को यूज करते हैं तो यहाँ पे आप इस पोर्शन को रिमूव कर लें, इस तरीके से रिमूव कर लें, एंड देन आफ्टर आप इरेजर टूल का यूज करके जल्दी से इसका इरेज कर दें। अब ये हटा दिया मैंने, यहाँ से आप इरेजर टूल लीजिए और फटाफट इस तरीके से आप इसको रिमूव कर देंगे, इस तरीके से फिल कर सकते हैं। जहाँ पे भी अगर आपका जो पॉइंटर यानी कि टूल छोटा दिख रहा है उस टूल को लार्ज कर लीजिए। आप जहाँ पे भी आपको कोई इफेक्ट सही नहीं नजर आ रहा है वहां पे आप उस इफेक्ट को सही कर सकते हैं इस तरीके से, और अगर कोई गलती हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं। तो देखिए ये बहुत बेहतरीन ढंग से यहाँ से इरेज हो गया है। यहाँ पे आप फ्लो भी कम कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे फ्लो का भी यूज कम ज्यादा कर सकते हैं। ओपेसिटी है, ओपेसिटी का भी यूज कम ज्यादा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये चीज तो आपको समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि हम ये स्काई रिमूव क्यों कर रहे हैं, ये जो इरेजर टूल है इसका यूज हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए इरेज कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि हमें इसमें करना क्या है, स्काई को ही चेंज करना है। क्या चेंज करना है, स्काई को ही चेंज करना है। तो मैंने यहाँ पे एक स्काई भी डाउनलोड कर रखा है, ये देखिए ये स्काई मैंने बहुत बेहतर सा डाउनलोड किया हुआ है। इसको मैंने सिलेक्ट ऑल किया, मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अब मैं इस पिक्चर पे आऊंगा और यहाँ पे आकर के मैंने करना क्या है, इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर दिया, यहाँ पे देखिए लेयर बन के आ गया। मुझे करना क्या है, इस लेयर को नीचे करना है। अब ये ऊपर आ गया। अभी देखिए यहाँ पे ये स्काई आ गया और इस स्काई को आप जिस तरीके से जैसा एडजस्ट करना चाहेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे स्काई पूरी तरीके से रिप्लेस हो गया है। अभी आप अपने फोर्ट के अंदर देखेंगे कि फोर्ट में पहले एक सिंपल सा बैकग्राउंड था, सिंपल सा स्काई था, बट अभी यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सा स्काई मैंने रिप्लेस कर दिया है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें आपने बहुत ही बेहतरीन सी चीज इरेजर टूल, मैजिक इरेजर टूल और इरेजर वॉन्ड टूल का यूज आपने सीखा होगा कि किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं और किस लिए, किस तरीके से, किस टूल का कैसा यूज होता है। तो ये था दोस्तों इरेजर टूल, और इस टूल के अंदर आपने बहुत कुछ बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से सीखा जरूर होगा। मैंने पूरी कोशिश की थी कि इसमें आपको सारे टॉपिक्स, सारे कंटेंट्स और हर तरीके से आपको मैं एक्सप्लेनेशन दे करके इसके बारे में बता दूं, और मैंने पूरी कोशिश भी है, मेरी यही थी कि मैं आपको सारी चीजें कंप्लीट करवाऊं जिससे कि किसी भी तरीके से कोई भी इशू आपके पास ना रह जाए। और अगर अब आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया तो आपने जरूर सीखा होगा, और अगर आपने नया सीखा है तो पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।